आपने देखे थे क्या? चले। हेलो शिल्पी। हेलो मैम। शिल्पी, मेरा नाम इंदु है और मैं टीम स्मृति के साथ पिछले 15 सालों के साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। टीम स्मृति पिछले 33 सालों में 50,000 से ज्यादा परिवारों के सपनों की गारंटी को पूरा करने में सक्षम हुई है, 125 एसोसिएट्स के साथ मिलकर। और अभी प्रेजेंटली हमारी टीम 7600 करोड़ के पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर रही है। यहाँ पे मेरा पर्पस आपसे बात करने का यही है कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ चर्चा करें, जिससे कि हम ये जान सकें कि क्या मेरी कोई सलाह आपके और आपके परिवार के काम आ सकती है। ओके तो मैम। इस पर्पस में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स टाइम एंड देन इन क्वेश्चंस के आंसर्स में जो भी आप मुझे बताओगे वो दोनों चीजें हम दोनों के बीच में ही रहेंगी। जी। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं शिल्पी? हाँ जी मैम, पूछिए। शिल्पी, नाम तो मुझे मालूम ही है, आपका सरनेम मुझे बता दीजिए। जैन। शिल्पी जैन, ओके। एंड व्हाट्स योर एज? इट्स 42। 42 इयर्स, राइट। शिल्पी, आप एक चीज बताइए कि आप अपनी कौन सी एज से रिटायर टाइप लाइफ जीना पसंद करेंगी? मैम मैं 55। 55 से, ओके फाइन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि अब से लेकर आपके रिटायरमेंट तक आपके और आपके परिवार के ऐसे कौन कौन से सपने हो सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी? मैम मेरे तो सपने बहुत सारे हैं। कोई नहीं, आप बताइए, बहुत सारे बताइए। हाँ जी। हम्म। सबसे पहले मेरे दो बेटी एक बेटा है। उनकी ओके, एजुकेशन का है मेरे को। ठीक है, तो आप पहले अपने बेटे का नाम बताइए। मैम सबसे बड़ी बेटी है मेरी, अच्छा, क्या 18 नाम ईयर्स है? की है, वंशिका जैन। वंशिका, 18 ईयर्स है। हाँ जी। ठीक है मैम, और ये क्या, इसके लिए क्या प्लानिंग की है आपने, क्या ड्रीम देखा है आपने? मैम बस करियर इसका अच्छा हो जाए, बीबीए करेगी वो, और हाँ अच्छे हाँ, कॉलेज में एडमिशन एंड ऑल। ओके, करियर एंड एजुकेशन के लिए ना? हम्म। ठीक है। और अभी 18 ईयर्स है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एजुकेशन तो उसकी हायर अभी स्टार्ट हो ही चुकी है। हाँ मैम, इसकी तरफ से तो मैंने करा हुआ है अपना जो भी है। हाँ, क्योंकि इसमें तो टाइम, मतलब अगर आप इसके लिए स्टार्ट करते हो तो मतलब ये तो जस्ट अभी से इमीडिएट स्टार्ट करना है। हाँ जी, राइट, हाँ जी। ठीक है मैम। बल्कि प्रोसीजर में ही है मैम वो तो। हाँ, ये तो प्रोसीजर में ही होगा, ठीक है। हाँ जी। और दूसरा, आपके बेटे का क्या नाम है मैम? दूसरी भी बेटी है मैम, वान्या जैन। वान्या। हाँ जी। वान्या की एज क्या है? 15 ईयर। 15 ईयर्स, अच्छा ठीक है। इसके लिए क्या ड्रीम देखा है आपने? मैम इसके लिए भी फ्रैंकली स्पीकिंग कि इसको करियर में करवाना है मेरे को, कोई करिकुलर एक्टिविटी में। ओके, एजुकेशन का मुझे इतना नहीं है, क्योंकि ये इसको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा, इसको करियर मेरे ओरिएंटेड। को, हाँ इसको कुछ करियर ओरिएंटेड ही मुझे करवाना है। वो अच्छा, अभी तो वो, इसका जो ड्रीम है इसका ब्यूटिशियन में है, अच्छा अच्छा, ठीक है मेकअप ठीक है। आर्टिस्ट करना है। तो उसके लिए ही है मेरे को कि इसको एक बहुत अच्छे से ब्रांडेड उसमें जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें मुझे इसको मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करवाना है। ओके फाइन। तो ये कितने टाइम के बाद ये इसके लिए आप करियर हम आप बनाएंगे? अप्रॉक्स अभी क्योंकि जैसे वो राइट नाउ शी 11th इज इन में है ना। एजुकेशन ना। हाँ ये वो अभी 11th में है। तो आप 3 इयर्स मान लीजिए, बल्कि 2 इयर्स ही मान लीजिए। 2 इयर्स के लिए, यानी कि 17 की एज से। हाँ जी। ओके, और एक्चुअली बेटे का 17 बताइए। एज तो 17 बैठेगी, लेकिन जब 12th इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके आगे ही करवाना पड़ेगा ना। तो एज 17 बैठेगी, लेकिन 12th के बाद उसका जो भी होगा। तो मतलब हम 3 इयर्स लेके चले? ईयर्स तो हमें 2 ही लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि 12th के बाद ही स्टार्ट करवाना है मेरे को उसे। ठीक है फाइन। और बेटे के लिए आपने क्या ड्रीम देखा है, नाम बता दिए अपने बेटे का। बेटा है ध्रुव जैन। ओके, क्या ड्रीम देखा, एज क्या है ध्रुव की? उसकी 12 ईयर। 12 ईयर, ओके। तो ध्रुव के लिए आपका क्या ड्रीम है? उसको मैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए है हायर एजुकेशन रिलेटेड। हायर एजुकेशन। ओके ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन के थ्रू आई थिंक कितने साल के बाद आप उसको भेजोगे, अभी तो सेवन जैसे ईयर्स 12 ईयर्स का है ये तो 6 सिक्स 7 ईयर्स के बाद, ईयर, हाँ 6 एट द ईयर्स। एज ऑफ 18 ना? हम्म। हाँ एट द एज ऑफ 18। ठीक है।
और इसके अलावा आपके ड्रीम्स, आपने कहा बहुत सारे हैं। स्वीट होम। ठीक है, और ये कब तक आपका प्लान है? मैम प्लान तो मैं इसके लिए बहुत टाइम से कर रही हूँ। अब ये हम्म मैं कह नहीं सकती मैं कि कब ये फुलफिल होगा, लेकिन हाँ ये ड्रीम हम्म। है मेरा। फिर भी बट एक लेके चलते हैं ना हम, कि मुझे इतने टाइम के बाद तो अपने घर में अप्रॉक्स 10 ईयर्स एटलीस्ट मान लीजिए, 10 क्योंकि ईयर्स। जिस हिसाब से अगर मैं अभी बच्चों के एजुकेशन का सोचूंगी तो उससे पहले तो सोचना पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। हम्म। ठीक है शिल्पी, और इसके अलावा आपका क्या सपना है? इसके अलावा मैम मुझे एक कार लेनी है, कार लेनी है, ठीक है। लग्जरी कार लेनी है। लग्जरी कार लेनी है, ओके। वो लग्जरी कार के ड्रीम कब तक पूरा करना है आपको? मैम वो मेरा ड्रीम है 3 इयर्स में कंप्लीट करना है। विद इन 3 इयर्स? 3 इयर्स। ओके। तो इसके अलावा भी कोई ड्रीम है आपका? उसके अलावा नहीं, और कोई ऐसा कुछ बिग ड्रीम नहीं है। लेकिन हाँ हम्म ये है कि फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहती हूँ मैं फैमिली के साथ में। हम्म तो वो तो अदर है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो रखना है। एंड हम्म। वन मोर थिंग कि मुझे अपनी रिटायरमेंट लाइफ को सेटल करना है, कि मैं आफ्टर 55 या 60 जो भी है मैं किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड रिटायरमेंट, करूँ। रिटायरमेंट सेटलमेंट चाहिए आपको ना, हाँ बेसिकली? जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ठीक भी है, मस्त है मैम। ठीक है। अच्छा शिल्पी जी, ये बताइए कि आप, अच्छा ये ड्रीम्स आपके खत्म हो गए ना, मतलब ऐसे तो ड्रीम्स कभी खत्म नहीं होते। खत्म बट नहीं होंगे आपने मैम, जो, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं। हाँ बट लेकिन लेकिन जो आपने अभी लिस्ट किया है अभी, प्रायोरिटी पे यही सब। प्रायोरिटी पे यही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका पहला ड्रीम था वंशिका की, आपने एजुकेशन और करियर करना है, इमीडिएट है ये, हम्म। ठीक है। तो अभी ये तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम कुछ प्लान कर नहीं सकते अभी, नहीं मैम इसके क्योंकि, लिए नहीं करना मुझे, इसके लिए मैं है ऑलरेडी ना, प्रिपेयर। क्योंकि आप ऑलरेडी इसको स्टार्टअप कर चुके हाँ हैं। जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ तो जी। हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। वान्या का आपने बोला है कि 2 साल के बाद आप उसको एक ब्यूटिशियन के करियर में डालना चाहती हैं। हम्म तो अगर मान लीजिए कि एज ऑन टुडे अगर आपको डालना होता वान्या को, उसको अगर आपको हम्म अभी स्टार्ट करना होता उसका करियर, तो हम्म। क्या आपने कॉस्ट लेके चल रहे हैं उसके लिए, कि आपको कितने पैसे की जरूरत होती मैम 3 लाख। है? एज ऑन टुडे 3 lakhs, हम्म। ओके। और ध्रुव का आपने बताया 12 years में अभी है वो, और 6 साल के बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजेंगे। हाँ तो जी। अगर एज ऑन टुडे ध्रुव अगर 18 का होता, तो आपके हिसाब से उसको कितना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कितना खर्चा चाहिए? 10 लाख। 10 lakhs, ओके। एंड व्हाट अबाउट योर स्वीट होम्स, 10 years के बाद जो आप चाहिए आपको, अगर आज आप ले रही होती, तो क्या हम्म। आपका बजट था उसके? मैम 35 लाख। 35 lakhs, एंड देन कार कौन सी सोची है आपने 3 years के बाद जो आप फॉर्चूनर। लेंगे? हाँ जी, फॉर्चूनर। फॉर्च्यूनर लेंगे, गुड, मेरी भी फेवरेट है वो। अह, तो एज ऑन टुडे फॉर्च्यूनर की क्या कॉस्ट है? आई थिंक 24 लाख है ये। ठीक है, बाकी 35 लाख, 35 लाख। ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं, बस कार मुझे पसंद है, बट कितने हाँ की मुझे होगी भी मुझे इसका तो। आइडिया नहीं था, अभी पीछे से मैंने 24 बोला तो भी पीछे से बोल रहे हैं कि 24 नहीं है 35 है। ओके, ठीक है। बाकी फॉरेन ट्रिप का और रिटायरमेंट सेटलमेंट का आपने इसको प्रायर नहीं रखा है अभी? नहीं फॉरेन ट्रिप का प्रायर नहीं है मैम, रिटायरमेंट तो प्रायर है ही। रिटायरमेंट का ठीक है, तो रिटायरमेंट आपने जैसे बताया कि 55 की एज पे आप रिटायर होना चाहती हैं, हम्म उसके बाद से आप रिटायर टाइप लाइफ जिएंगी, तो इट मीन्स अभी आप 42 years की हैं। हम्म। तो आपको इसके लिए 13 years के बाद, 13 ईयर के बाद। ठीक है ना, तो हम्म। क्या आपकी रिटायरमेंट के लिए आपने क्या सोचा है कि आफ्टर 13 years के बाद क्या आपको मंथली या मतलब ईयरली मोड पे क्या मिलना चाहिए, कितनी अमाउंट आप एक्सपेक्ट करती हैं? मैम एटलीस्ट मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ, पर ईयर का तो हो। नहीं, 1 लाख पर एनम चाहिए या पर वन मंथ लाख चाहिए? सॉरी पर 1 लाख पर मंथ, एनम तो कुछ भी नहीं होगा उसमें। हाँ वही मैंने सोचा ना, 1 lakhs हम्म पर मंथ चाहिए आपको ना, हम्म। ठीक है। तो हम इसकी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि एज ऑन टुडे जो आपने ये कॉस्ट बताई है, हम्म। तो इसको अगर हम 6% के इन्फ्लेशन पे लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपका आएगा ही आएगा 3 साल के बाद या 6 साल के बाद, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, तो आपकी ये क्या कैलकुलेशंस बैठती हैं, ठीक हम है उसके मैम। हिसाब से, ठीक है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। ज्योति मुझे यहाँ पे कैलकुलेशंस करके दे दो प्लीज, मैं फिगर्स बता रही हूँ। मैम पहले ये वाले आप पूछ लो ना, ये ये फर्स्ट तो ये बोल तो रही हूँ।
ये तो यहीं पे करेंगे ना हम, सारे अमाउंट्स तो यहीं पे बताएंगे ना। ज्योति बोलना बीच में। हाँ वो हेलो। हेलो। यहाँ पे हम इनको ये बताएंगे ना, एज ऑन टुडे प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू यहीं पे बताएंगे ना, उसके बाद ही तो आगे चलेंगे। हेलो। नहीं, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू लास्ट में आती है, 7 तो मैं स्टेप 7 क्वेश्चंस पूछूं आगे जाके पहले। क्वेश्चंस होते हैं सारे। स्टेप 3 गोल फाइंडर दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे? हाँ ये स्टेप हाँ 3 के क्वेश्चन सारे ये पूछने हैं, ठीक है। 7 ये मतलब क्वेश्चन। हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू अभी नहीं निकालनी है ना। नहीं नहीं, वो तो लास्ट में। ठीक है ठीक है। अच्छा शिल्पी जी, आप ये बताइए कि ये जितने भी आपने ड्रीम्स मुझे अभी तक बताए हैं, इनमें से आपका मतलब कौन सा ऐसा गोल है, वो कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसको आप सबसे पहले चाहते हैं कि मैं इसको सबसे पहले करूं, जो आपका फेवरेट ड्रीम है इन सब में? मैम स्वीट होम। स्वीट होम के लिए। हम्म। इट मीन्स ड्रीम नंबर 4 आपका है, ठीक है ना? हम्म। ठीक है। तो ये वैसे तो ये क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाहती, पर फिर भी क्योंकि मेरे प्रोसीजर में है, क्योंकि हम्म। स्वीट होम तो सभी की एक होती है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि क्यों आपको ये गोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मैम एक्चुअली ये वाला जो ड्रीम है ना, ये मेरा आज का नहीं है, ये अप्रॉक्स 15 ईयर्स ओल्ड ड्रीम है ये। तो अच्छा। अब मुझे मतलब आप ये समझ लो कि 15 ईयर्स तो मुझे ड्रीम देखते देखते भी मैं थक गई अब। तो अब मुझे ये ड्रीम अपना फुलफिल करना है, इसीलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो आपने जैसे कि बताया, आपको 10 लैक्स, अगर आज 35 लैक्स अगर आज की डेट में होता तो 35 लैक्स आपको चाहिए था इसके लिए, ठीक है ना? तो 10 इयर्स के बाद इसकी जो कैलकुलेशंस आएंगी मैं बताती हूँ आपको। ज्योति कर दो इसको 1.7908 पे। सिंधु, गड़बड़ हो रहा है सारा। लास्ट में जाके करते हैं बेटा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिखा है मेरे इसमें? तो लिखा हुआ है गोल फाइंडर में क्या लिखा है? कि 35 लैक्स है रिक्वायर्ड आफ्टर। इसके ड्रीम्स ले लिए आपने, इसके ड्रीम्स ले लिए आपने। हम्म। ड्रीम्स के बाद से दोबारा से एक बार चलो स्टेप 3 का ना, फिर हम उसे टीवीएम कैलकुलेशन यूज करेंगे। प्रैक्टिस तभी होगी आपको, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक है? मतलब ठीक है सर, स्टार्ट करो सर। हेलो शिल्पी। हाँ जी मैम। ये आपने जो बताया, चलो ये जो आपका गोल है आपका स्वीट होम का, ये आपने आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम मैं काफी टाइम से ये ड्रीम देख रही हूँ, तो अब मुझे ये बस मुझे अपने घर का ड्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके फाइन। और इसके लिए आपने जो बताया है आपका, अगर आप एज ऑन टुडे लिखते, ये 35 लैक्स की इसकी वैल्यू आ रही थी आपकी, राइट? जी। ठीक है। अगर आप ये गोल अचीव कर जाती हैं आपके स्वीट होम का, तो हम्म। हाउ वुड यू फील? बहुत अच्छा लगेगा मैम। ओके। एंड जब आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है और आपने अचीव भी कर लिया, तो आप इसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? मैम पार्टी करूंगी ग्रैंड। ग्रैंड पार्टी। चलिए मुझे भी बुलाइएगा उसमें। जरूर मैम, आप मेरा ये ड्रीम फुलफिल करने में प्लान बताइएगा तो जरूर। ठीक है। अच्छा शिल्पी, एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो कैसा फील होगा हमें? मैम पहली बात तो वैसे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं वो हेलो। सिचुएशन आने नहीं दूंगी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो। शिल्पी, आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है मैम। हाँ, तो मतलब अगर मान मैं बोल लीजिए। रही हूँ कि वैसे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं वो सिचुएशन आने नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया कि आप क्या इसको होने देना चाहेंगी। तो ठीक है, आप बिल्कुल कभी मैम, ऐसी कोई सिचुएशन चांस ही आने नहीं ही है। नहीं देंगी। ठीक है। कोई चांसेस नहीं। तो शिल्पी, एक बार बताइए कि आपने इस अपने इस ड्रीम के लिए
क्या कुछ अपनी सेविंग करके रखी हुई है? यस मैम। तो यहाँ पे क्या हमें फिगर पूछनी है क्या? अप्रॉक्स 15 लाख। 15 lakhs। हाँ जी। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका ड्रीम है, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको कुछ इस तरह से प्लानिंग करके दूं कि ये आपका ड्रीम आप फुलफिल करें? यस मैम, जरूर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अभी कोई आउटस्टैंडिंग होम या कार लोन या पर्सनल लोन कुछ चल रहा है? नहीं मैम, आपके कोई ऊपर कोई लोन, लाइबिलिटी है? कोई ये कुछ लाइबिलिटी भी? नहीं। ठीक है। और जहाँ अभी आप रह रही हैं, आपका अपना अपना घर है या रेंटल है? मैम अपना ही है। ओन हाउस, कोई रेंटल नहीं है आपका? नहीं और आपकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो आपके अप्रोक्स कितने होते हैं मंथली? मैम, मंथली मेरे अप्रॉक्स 22 के। 22K। ओके। इसको कर दो ज्योति, 22 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5%। शिल्पी, आपने कोई हेल्थ प्लान लिया हुआ है अभी तक? हाँ जी मैम, लिया हुआ। कितना सम एश्योर्ड है उसका? 5 लाख। 5 lakhs। और ये सफिशिएंट है या आपको इसको कुछ इंक्रीज करना है आगे? नहीं मैम, अभी सफिशिएंट है मेरे लिए फिलहाल। अच्छा, कितना इसका आप प्रीमियम देते हैं मैम? 15,000। 15,000। तो यहाँ पे आपका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं, 52 lakhs 80,000। आपके एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि लिक्विड एसेट आपके पास क्या है। आपकी कोई कैश, एफडी या पीपीएफ में कुछ आपका अमाउंट है, कुछ सेविंग चल रही है? यस मैम, एफडी एंड पीपीएफ टोटल मिला के आप 5 लाख। 5 lakhs। ओके। और म्यूचुअल फंड या शेयर्स में आपकी कुछ सेविंग है? अप्रॉक्स 1.5 लाख। और आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस कितना क्या करा रखा है? मैम, समझो। लाइफ इंश्योरेंस मैंने अपना करवा रखा है 5 लाख का। 5 lakhs का। कोई पेंशन का कुछ नहीं आपका मैम, पेंशन बिल्कुल फंड कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। और कोई आपकी रेंटल या कोई एग्रीकल्चर इनकम कुछ आती है? रेंटल इनकम तो कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं, कुछ नहीं है। ओके। कोई अदर एसेट्स नहीं? अदर असेट में नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपका जो टोटल एसेट्स बन रहा है 11.5 लाख, 11.5। तो आपकी जो शिल्पी जी, आपके जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं 52.80, मतलब आपके पास ये पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। आपके जो ये खर्चे हैं और जो आपका आपने बताया कि मेरे को 22,000 मंथली आपको चाहिए, ठीक है। और आपके पास इसको अगर हम देखें, आपके असेट्स आपके पास 11.5 lakhs है, तो अगर हम इनका गैप देखते हैं तो टोटल हमारा कितना आ रहा है? 11. अप्रॉक्स 40 लाख के करीब। 41.3 lakhs। हाँ, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके पास हमेशा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, जी इस गैप को मतलब कंप्लीट करने के लिए। इसके आगे तो सर मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आगे। मैम, करो, आप अच्छा कर रहे हो, ट्राई हाँ तो चलो करो। नेक्स्ट, हाँ चलो इजी वाला आ गया। अच्छा शिल्पी, ये बताइए आपकी इस सब के अलावा जो आपने बताया कुछ एसेंशियल एक्सपेंडिचर है? मतलब वो तो जैसे मैम जो वही 22 हाँ, के जो आपने बताया, उसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे जो मतलब सडन आने वाले, ऐसा कुछ है आपका? नहीं मैम, मैं उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम इस 22 के को स्क्वीज कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते इससे ज्यादा।
अच्छा, मतलब बजट मेंटेन करके रखते हो। बजट पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए कि आपकी मंथली इनकम क्या है मैम? मैम मेरी मंथली इनकम है 20K। ओके, और अदर सोर्सेज से कोई इनकम आपकी हाँ जी, बताइए। मेरी 12 to 15K मान लीजिए। 12K 15, मान 12 मान 12, 12 के। लीजिए। इट मीन्स कि आपकी टोटल 32 के हो गई है मंथली हाँ। इनकम। हम्म। नाउ व्हाट, इसमें क्या करना है मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा। इन्वेस्ट करना इसमें पूछो ना आपको कितना वो चाहिए, कितने परसेंट की श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। नहीं नहीं, ये मतलब 32,000 आपकी जो टोटल इनकम है और आपका 22 आपका हाउस होल्ड है, तो 10,000 कि जो मैं सेव अमाउंट कर है सकती इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हूँ। मतलब आपका केवल 10,000 रुपीज बचता है जिसको हम्म। कि आप सोच सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम्म। शिल्पी, अगर मैं आपको कुछ प्लान बताती हूँ तो आप उसको किसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मतलब 100% परसेंटेज आप मतलब 100% सिक्योर मैम, 100% सिक्योर में सिक्योर। करना चाहेंगे, रिस्क में नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब आगे सर आप ही करा दो। अच्छा, गोल 1 स्वीट होम जो तो आपका था। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो जरा। सर मैं दोबारा मेरे करूंगी कल। रुक जाओ इंदु, रुक जाओ, अभी इसी पे बहुत बढ़िया चीज नसीहत। वन 1.6289। नहीं, 1.7908 पे जाएगा ना, आफ्टर 10 इयर्स किया ना अभी। 1.7908। हम्म, हेलो। हाँ जी मैम बोलो। हाँ जी मैम, उसकी वैल्यू आप 10 साल के बाद अगर होगी तो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 67,800 रुपीज बैठेगी। ठीक है। ठीक है। तो अब आपको उसके लिए जो आपके पास असेट जो सेविंग है वो आपके पास है 11.5 लाख। हम्म, नहीं कर पा रही सर, सॉरी। दीपा, नमस्ते सर, फिर मैं बाहर हूँ। अच्छा रूप किशोर जी आप चलाओ से आगे। मैडम जरा पीछे दिखाना जरा, छठवां क्वेश्चन। बैग जाइए, छठवां क्वेश्चन फर्स्ट पेज पर। बस 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 बस, ठीक है। आवाज चाहिए। इंदु जी, हाँ जी सर शिल्पी बोलिए। मैडम से बात करूँ या इंदु नहीं, मैडम? शिल्पी जैसा से। कि आपका, हाँ शिल्पी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको 10 इयर्स के बाद स्वीट होम लेना है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 35 लाख है, हाँ जी। जिसमें आपने कुछ 11 लाख के आपने वो कर लिया है इंतजाम। उसमें 15 लाख का लिखा हुआ आई थिंक मैंने। अच्छा 15 लाख है, ठीक है। तो 15 लाख आपने कंप्लीट कर लिया है, और क्योंकि हमने 6% का इसमें ग्रोथ लिया है, क्योंकि महंगाई दर जो रहती है वो 6% के करीब रहती है,
तो आपको जो जरूरत है 62,67,800 की है, जिसमें से हम 15 lakhs माइनस कर देते हैं। 62,67,800 माइनस 15 लाख, मैडम लिखिएगा 47,67,800 रुपए की आपको इसके अलावा जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैडम? एक मिनट सॉरी 35-20 एक मिनट। इसको मैडम 20 आपने 15 लाख का इंतजाम किया हुआ है, 20 लाख आपका शॉर्ट पड़ता है आज के अकॉर्डिंग। तो 20 लाख को हम 6% से इन्फ्लेशन लेंगे 10 इयर्स का, और तो आपका आएगा 1 मल्टीप्लाई 1.7908। हाँ 35,81,600 मैडम लिखिएगा। 62,67,800 की जगह लिख लीजिए 35,81,600। हेलो ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो पैसे बचाने की जरूरत है, जैसा कि आपने बताया कि आपको सिक्योर चाहिए, तो आपको ₹23,904 यानी 24,000 की जरूरत है। आप 24,000 लिखिए। 24,000 रुपए पर मंथ बचाने की जरूरत है। मैडम आपको ये जो स्वीट होम 10 इयर्स के बाद लेना है, इसकी गारंटी करने के लिए आपको 24,000 रुपए पर मंथ बचाने की जरूरत है। तो आप ये किस तरह से पैसा बचाना चाहेंगे? भाई ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या चेक देंगे? सर पहले मुझे आप ये बताइए कि 24,000 जो आपने बताया, ये आपने किस तरह से बताया है, और मुझे इतना सेव करने के बाद कितना पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, और क्या प्लान है? मैडम मैच्योरिटी पर आपको तकरीबन 36 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और कितने साल में मिलेगा सर? ये आपका पैसा 10 इयर्स पर मिलेगा, और आपका ये पैसा जो लगेगा वो यूलिप प्लान में लगेगा, बॉन्ड फंड में, जिसका रिटर्न तकरीबन 5 से 6% आ जाता है। लेकिन मैंने सेव करते हुए आपका 4% का ही इसमें इंटरेस्ट लगाया है, और 4% के हिसाब से आपका 24,000 रुपए पर मंथ आप इन्वेस्ट करते सेविंग करेंगे, तो आपका ये गोल निश्चित पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। तो आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, ऑनलाइन या चेक से? नहीं सर, मैं आपको चेक से पेमेंट करूंगी, बट मैं एक बार और आपसे थोड़ा सा अच्छे से समझूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ये चेक से पेमेंट करूंगी। जरूर जरूर जरूर। तो आप क्या अभी भाई साहब से सलाह लेंगे? हाँ जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी आपके साथ में भाई साहब से बात कर सकूं, जिससे कि उनके जो क्वेश्चंस हों, शायद हो सकता है कि आप उनके क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए और मैं सही तरीके से समझा सकूं और बता सकूं। नहीं सर, उसकी कोई वो नहीं है, जो आपने मुझे समझाया है मैं उन्हें बता दूंगी, लेकिन ओवरऑल डिसीजन मेरे ही चलना है सर। ठीक है ठीक है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, और मैं इसका डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करना है मेरे को ये। तो हम कब बात करें, कल या परसों? सर परसों मैं आपको कॉल करती हूँ, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है, उसके बाद परसों मैं खुद आपको कॉल करती हूँ। ओके डन मैडम, डन। तो मैडम मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इजीली मुझे बता दिया, नहीं तो अभी तक दिमाग में यही रहता है कि 35 लाख रुपए सेव करने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने इजीली हमें बता दिया कि आपको सिर्फ इतना अमाउंट सेव करना है मंथली, और आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो अच्छा लगा मुझे आपका प्लान।
तो क्या मैं आपकी जरूरतों को समझते हुए आपको सही सलाह दे पाया? जी सर, जी सर। यदि आपके किसी मित्र ने मेरे को आपके पास भेजा होता तो आप उनको क्या संदेश देते? सर मैं उनको यही बोलती कि आपने आपको मेरे पास भेजने में थोड़ी देर कर दी। अच्छा। और सर ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आपको मेरे पास ये- भेजने के लिए बहुत देर कर दी। कि जल्दी भेज देते तो फिर मैं ये काम पहले क्या ही करवा आप तो चाहोगे आप कोई और तो आपको आप ऐसा कहे? चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि आपको भी ये कॉम्प्लीमेंट मिले? हाँ जी सर, जरूर। तो क्या आप मुझे 4 दोस्तों के नाम और मोबाइल नंबर दे सकते हैं? हाँ जी सर, मैं जरूर दूंगी आपको, तो बता लेकिन दीजिए। मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। परसों जब आप मेरे से मिलेंगे मैं तब आपको रेफरेंसेस दूंगी। जी। तो क्या उनमें से किसी एक से आप अभी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बात करा सकते हैं? नहीं सर, अभी तो मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि मुझे एक बार उनको ना थोड़ा ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एकदम से आप कॉल करोगे और अगर मैंने उनको बोला कि आपके पास रूप किशोर जी का फोन आएगा तो उन दोनों जी। चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो